That's it. Thank you जी, thank you, अस्सलाम वालेकुम. And once again, sir, how are you? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so very much. And आज गाना बहुत अच्छा हुआ है. We loved it. I loved it. और तुम Rocking star. ये जो तुम्हारे अंदर ख्वाहिशें जाग रही हैं, तनख्वाह तो आज भी नहीं आई है. भाई तनख्वाह कोई मसला नहीं है, कल आ जाएगी. पर मेरा भाई तुम्हारी कल भी नहीं आएगी. और जी और तो तुम क्या कपड़े तनख्वाह के लिए इंतजार कर रहे हो? हाँ ना भाई, तो तनख्वाह आएगी तो फिर जाके शॉपिंग वॉपिंग करेंगे जरा. बेटा 300 आप जैसे रॉक स्टार लगना है भाई. 300 रुपए में क्या शॉपिंग करेंगे? अच्छा, anyway, let's talk about some really cool news. ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फैसला किया. डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने कहा जी गैर मुल्कियों को अमेरिका में बच्चों की पैदाइश पर शरीयत नहीं मिलेगी. चलो जी. लिहाजा अब एक बात याद रखिएगा एहसन भाई, अगर आपका प्लान है अमेरिका जाने का तो जितने बच्चे पैदा कर लो कोई अमेरिकी शहरी नहीं होगा. हाँ भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. जाहिर है बेटा, पाकिस्तान तो जिंदाबाद है ही, बट तू अमेरिका में वैसे ही नहीं जा रहा. ये जितने जो म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं अमेरिका के अंदर, ये सब पे पासपोर्ट अप्लाई करता है और हमेशा एक ही जवाब आता है, तू फिर आ गया. अच्छा जी, अमेरिकी कंपनी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया. 5000 ड्रोन उड़ाकर एक साथ टेक्सास में 5000 ड्रोन उड़े हैं. सांता क्लॉज उन्होंने बनाया है. दिस इज क्रेजी मैन. और सांता क्लॉज जा रहा था. आई मीन दिस इज रियली क्रेजी. 5000 ड्रोन. क्रिएटिव. कितना क्रिएटिव है यार. एब्सोल्युटली भाई. 5000 ड्रोन. और हमारे यहाँ का एक ड्रोन उड़े तो हिंदुस्तान में खबरें आ जाती हैं, आतंकवाद आ गया है, आतंकवाद हो गया है. वो 5000 ड्रोन उड़ा रहे हैं यार. इट्स ओके बट इट्स रियली गुड. अच्छा जी, एक बड़ा कमाल बात है एहसन भाई, आप तो गए, ये जो आपकी खबर है ना इसमें गए आप. महकमा फाइनेंस ने पेंशन रूल्स में तरमीम. उन्होंने कहा है कि जी जल्दी रिटायरमेंट लेने पर पेंशन में कटौती भी होगी. पर मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, बेटा कटौती तो तब होगी जब पेंशन दोगे. लोग बेचारे पेंशन की लाइन में उनको जनाजा निकल जाते हैं, चले जाते हैं, पेंशन मिलती नहीं है किसी को. और अगर आप प्राइवेट कंपनीज के लिए काम करते हैं वहां तनख्वाह भी नहीं मिलती. बेटा जितना भी उछल ले तुझे वैसे भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा. और जैसे हमारी ना शानजे सोच रही है बैठ के, कब आएगी तनख्वाह, कब आएगी तनख्वाह, कब आएगी तनख्वाह. और शानजे मेरा एक ही जवाब है तुम्हारे लिए, कभी नहीं आएगी तनख्वाह. अच्छा, पाकिस्तान में दुनिया की 16 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों में से 8 चोटियां पाकिस्तान में हैं, जिसमें से 2 बुलंद तरीन चोटियां पाकिस्तान के अंदर नागा पर्वत एंड ऑफ कोर्स K2 हैं. तो आप इमेजिन करो यार, कितनी बड़ी बड़ी चोटियां हैं, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं. ये पता है क्यों है? क्यों? क्योंकि सियासतदान ने चोरी नहीं कर सकते. इस पे ज्यादा बचा दो. और शुक्र है ये इमूवेबल है, वरना हर पार्टी इस पे झगड़ा करती है, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है. लेकिन मैं अब ये कहूंगा नहीं, क्योंकि अगर कहूंगा फिर शिकायत हो जाएगी. मैं नहीं कहूंगा. लेकिन पता नहीं नाजायज जमीनों पे तो क्या कुछ बन गया इस मुल्क में. हम समझ तो गए होंगे. कुछ तो हवाओं के रुख भी कल से चेंज हो गए ना. हम वो वाहिद मुल्क हैं जहां पर जमीन भी नाजायज होती है. सोचिए अगर हमारे यहाँ पहाड़ों और दरियाओं को नाजायज कर दिया जाए तो क्या होगा. नाजायज दरिया, नाजायज पहाड़. और जी, जूतों की एक जोड़ी 7 अरब 70 करोड़ रुपए में नीलाम. 1939 में बनने वाली फिल्म द विजिट ऑफ ऑज, उसमें जूडी गार्लैंड के जो शूज थे वो 7 अरब
10-70 करोड़ रुपए में नीलाम हुए। या अल्लाह। आप सोचें कौन, जब तुम मरोगे ना तुम्हारे वो काले वाले भाई नए जूते इटली से नहीं, आए। ये तो नहीं इटली ऐसा। अच्छा पहले मुझे मुल्क पहले बताता है कि इटली में भी लुंडा बाजार होता है। ऐसा वहाँ थोड़ी है, 50 रुपए तू की अगर- बात है। तू अगर हमें बता रहे तू इटली से लाया तो इटली से, तो दुकान से थोड़ी लिया। इटली के अंदर शाम को जो वो फुटपाथ पे बिछे होते हैं ना, 50-50। There you go. आपको इनकी दुकान है वहाँ? अच्छा आप वहाँ क्या करी थी वैसे, यही तो बताएं। दुकान है, मैं तो अच्छा, वहां दुकान से है। लेती हूँ चीजें, मुझे कोई टेंशन नहीं है, और अच्छा, मैं अपने पैसे नहीं देती, चाहे वो 50 रुपए हो चाहे 100 रुपए, देने वाले देते यार हैं। ये आप देखो, टेंशन ये देखो इंसान का ना ये होता है मुतमईन होना। हाँ कॉन्फिडेंट देखे आप ना। देखें कितनी बात है, क्या बात। मतलब हराम के बराबर जो अपना पैसा कभी भी लगाया हो। सब आ जाता है। लगाऊं क्यों जब लगाने वाले हैं तो। जी जी बिल्कुल, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आमीन। वो सर पकड़े सोच रहे होंगे क्यों हूं मैं। अच्छा लेकिन वाकई 7 अरब 70 करोड़ रुपए के जूते यार, आप इमेजिन करें। 7 अरब द विजिट ऑफ ऑज एक फिल्म थी, जी, आपने जी। देखी थी? क्या था उसमें? बता क्या था? बता बहुत क्यों, बड़ी- हाँ क्यों की बता। भाई एक फिल्म थी, फिल्म थी, Wizard of Oz, हाँ, नाम क्या सुना था? हुआ है मैंने भाई। तो तो ना- तूने देखी नहीं है तो फिर ओ इस पे बजाओ। मेरा बड़ा दिल है कॉन्ग और फैसल के ना ये शो YouTube पे होना चाहिए। भाई इन जूतों में ऐसी क्या खास बात? झूठ नहीं बोलो, जूतों में ऐसी खास बात है। 1940 के अंदर जूडी गार्लैंड ने पहने थे। अब तू मुझसे पूछ जूडी गार्लैंड कौन तो थी? भाई मैं पहनूंगा तो क्या 2080 में बिक जाएंगे मेरे? बेटा ये अभी भी बिक जाएंगे और इनकी जितनी वैल्यू होगी किसी की भी नहीं होगी। पूछो क्यों? क्यों भाई? बेटा ये मरीजों को बेहोश करने के काम आए। ऑपरेशन थिएटर में तेरा सिर्फ जूता दिखाया जाए, 15-20 मरीज तो वैसे ही चले जाएंगे। भाई एक दिन यही जूते 5 करोड़ के जाएंगे, ये मेरा वादा है सबसे। इसमें तू भी होगा। अच्छा जी, दुबई में राइडर ने रोड के बीच में से ईंट उठाकर एक तरफ रख दी तो ये वीडियो वायरल हो वायरल हो गई और दुबई के प्रिंस ने उन्हें बुलाया और 5 करोड़ रुपए दिए उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सोचो दुबई था तो साइड में रख दी, पाकिस्तान होता तो दूसरे साइड से लेके आते। और ये भाई हम भी ये हमारे करेंगे। यहाँ से लोग ना शाम में गटरों के ढक्कन चोरी कर लेते हैं। रात को इंतजार करते हैं, मुर्दों का कफन ले जाते हैं। कब्रिस्तान से? मजारों पे से चादरें उठा के ले जाते हैं। हाँ, और कब्रिस्तान से बुके वुके कोई रखा हो वो उठा के ले जाते हैं। आज आप लेके तो आई हैं। पता नहीं किसने गजरे पहना दिया आज इनको। किसने दिया वैसे आपको ये? उन्होंने। उन्होंने? किन्होंने? भाई ने आपके? मैं क्या पता किन्होंने दिए? मेरे मिजाजी खुदा है। ओए आपके मजाजी खुदा ने, आपके मजाजी खुदा है। हाँ, वाह, इतने सीरियस होके नहीं बोले। नहीं नहीं बड़ी अच्छी बात है। क्या उम्र है उनकी? अभी तो यंग बॉय है वो। यंग बॉय, आप तो नहीं है। वो क्या है? जब इनसे शादी हुई थी तब भी यंग बॉय थे। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते ब्रेक के बाद वो भी राइट। अस्सलाम वालेकुम। अबे हो
बस कर दो, उल्टे हाथ से आदाब नहीं होता, सीधे से यूं नहीं होता। यूं का पी रहे हो कुछ, यूं नहीं होता। आदाब। वहां से बोले, वहां से बोलो करे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिश्ता है। अल्लाह अकबर। आज तो आप भी बड़े कमाल लग रहे हैं। है ना भाई? जी, पाकिस्तानी पांडा। इटालियन। क्या नाम है हुजूर आपका? भूल गया होगा, देख लो। क्या नाम है? हमें नवाब वारिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुझे? बता, मैं तेरी जान से मार दूंगा तुझे अगर तूने अपना नाम भूला ना। मत देख। क्या कहते तुझे? वारिस नवाब। वारिस ना। सारे मेरे ने बस कर दो। वारिस साहब। पहले मैं आपसे कह रहा था नवाब साहब, अब कह रहा हूं अबे नवाब। जाने फराज नाम था आपका। भाई ये वारिस तो एक मिनट, वही तो। हाँ क्या? इनको देखने के बाद इनको देखने को छोड़ो, पहले बताओ नाम क्या है? फिर भूल गया। अबे ये क्या मेरी जान लेने के लिए रखा तुमने? क्या? और ये नंगे पांव क्यों आ गए? और अगर नंगे पांव आ ही गए थे तो अबीर से तो मिल लेते। इस पे भी वो नूर वूर लगवा लेते। जी, हम रास्ते में भागते रास्ते जा रहे छोड़ो, नाम बताओ, नाम क्या है? हाँ, थे। वारिस नवाब। वारिस नवाब। ओ भाई, खुदा का वास्ता, तेरा नाम जाने फराज है। जाने फराज। जाने फराज। जाने जो किसी को ना जाने। आप मैं रिश्ता में आपको जानूं। हैं? हैं? आपको जानूं। जी, जाने फराज नाम है जी आपका। जी जी, जाने अब याद है आपको? जाने फराज। जाने फराज। आज 5 मिनट बाद दोबारा पूछूंगा नवाब साहब, बता दीजिएगा। जान ने फराज। जान ने फराज नहीं है, जाने फराज। फराज के जानने वाले। जी। ओ, जाने फराज यानी फराज की जान। फराज आपके वालिद मोहतरम का नाम था। है क्या? हैरानी से क्या देख रहे हो? हाँ, जाने फुटबॉल खेलते हो क्या? अल्लाह जी। जी, फुटबॉल नहीं खेलता। नहीं खेलते। क्या खेलते हैं आप? हम भूल गए। एक बात जी पूछ रहा हूँ, अभी तो 5 मिनट गुजरे। नवाब साहब, अभी ट्रेन करूंगा मैं आपको, फिक्र नहीं करें। वैसे तो पहली का क्या असर हुआ जो अब का होगा। ये नवाब साहब हैं, इनके मोहल्ले में रहते हैं और इनसे इश्क में मुब्तला हैं, यही कहानी है। जी जी बिल्कुल। समझ जब भी गए? हम दौड़ते हुए आए नंगे पैर। दौड़ते हुए नहीं, अबे नवाब साहब, लाइन ये थी कि इनकी अकीदत और मोहब्बत में आपने जूते उतार दिए और वहां जो लोग बेहोश पड़े उनसे पूछे। नवाब ने जूते उतारने के बाद 45 आदमी सुला दिए। एक ब्रेक है, मिलते ब्रेक के बाद।
let's talk to नवाब साहब जी। सर, अब आपको अपना नाम याद है? ये क्या है? फिर भूल क्या? जाने जाने। नवाब। वाह यार, मैं जाने फराज। कंफ्यूज ये प्रोग्राम और मैं दोनों बंद हो जाएंगे, बता रहा हूं। नवाब साहब, यहाँ तशरीफ क्यों लाए हैं आप? हम इनकी मोहब्बत तो में हिल क्यों रहे हो? इनकी इन्हीं की मोहब्बत में आए हैं। सही से बैठ जाइए ये नवाब हमारे साहब। मोहल्ले में रहती थी। कौन रहती थी? ये रहती थी। नहीं ओ नवाब मोहल्ले में नहीं रहती थी। तुम एक जमाने में इनके मोहल्ले में रहते थे, फिर तुम चले गए थे, अब तुम दोबारा से वापस आए हो, उसी मोहल्ले में रहते हो, इनकी वजह से वापस आए हो। जी बिल्कुल। अब ये सब बोल के दिखाओ। पहले हम उस मोहल्ले में रहते थे, हैं? फिर हम छोड़ के चले गए। कहाँ छोड़ के चले गए? कहाँ? कहीं भी बता दो। बोले इंडोनेशिया चला गया था, बोल दो। युगांडा सर। युगांडा, चलो वहीं चले गए। फिर वहां से जब वापस आया, पता चला कि जी मोहल्ले में क्या चोरियां हो रही हैं मोहल्ले में? क्या हो रहा है? हमारी मोहब्बत मौजूद है। अरे मौजूद है? फिर हम भी मौजूद हो गए। आप भी उसी मोहल्ले में रहते हैं? रहते हैं। खुदा मैं यहाँ बैठ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं आप। नवाब साहब, ये सजा आपने दी है। को 3-4 किलो इत्र लगा के आया करें आप। अच्छा नवाब साहब, क्या इनमें क्या बात अच्छी लगी थी आपको? मुझे इनकी आंखें, इनके सुनहरे बाल। सुनहरे नहीं, काले हैं। काले और कहीं कहीं सफेद भी हैं। यहाँ नजर आते हैं उम्र की वजह से, और बाल सिर्फ यहीं तक हैं। पीछे से जुल्फे वो किसी और की हैं। हमको एक दिन मैंने नीचे ने मकबूल भाई कह दिया था। नहीं, हैं? हमारी कौन बहन है? मोहब्बत तालियों के दरमियान नहीं बोलते जी। क्या मोहब्बत है? हमारी मोहब्बत है? मोहब्बत है। अच्छा तो हिलो हम मत। इन्हीं की मोहब्बत में हम क्या यहाँ गुलाब मारोगे? हम देने के चक्कर में थे। देखे, मुझे गुलाब दीजिएगा, गुलाब दीजिए। मैं वहीं पर जी जी नवाब ये कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर था। नवाब बोल बोल के कर करके बताया था मैंने। जी रिश्ता अच्छा है भाई वैसे। करके दिखाएं। सुभान अल्लाह, वाह। अच्छा वो ले आगे ले जाता। नवाब साहब ये बताइए कि करते क्या हैं आप? काम क्या करते हैं? इनसे इश्क हैं? ये आपने नहीं बताया था। तो चीटिंग नहीं करे। घर में भी तो कुछ करते होगे, बाहर भी तो जाते होगे काम करने। मेरा सिर्फ सोने का काम है। किस चीज का? सोने का बिजनेस। कहीं भी सो जाते हो? ज्यादातर घर से बाहर सोता हूँ। कहाँ? घर से बाहर कहाँ सोते हो? किसी पेड़ के नीचे? कहाँ? गली मोहल्ले में सो जाते हो? इंतजार करता हूँ किनका? इनका। इससे बड़ा नहीं मिलेगा आपको। मैं कह रहा हूँ छोटा हो सही है। आपको इनकी क्या क्या बातें याद आया करती थी? बस जब ये गैलरी में आती थी। गैलरी नहीं थी इनकी यहाँ? तुम रॉक्सी सिनेमा में पैदा नहीं हो? गैलरी में आती थी? किसी गैलरी में नहीं आती थी? खिड़की में आती। खिड़की, हाँ। आप आगे
खिड़की में आती थी, हम इनको देखते थे। बाल ये सुधार। काली काली जुल्फे अच्छा, फिर ऐसी फिर रखती थी, हाँ, क्या करती थी? रखती थी। टोकरी में सब्जी मंगवा। रखती थी, मतलब बनाती थी, बनाती है, कहो ना बनाती थी। बनाती थी। तो यार मैं ना, हम मेरी उस वक्त मौत हो से- जाएगी थोड़ी देर के बाद। तब से हम इन पे फिदा हैं। तब से आप इन पे फिदा है। शादी वादी की है आपने इनकी गैर मौजूदगी में? अब तोते की इस नाक की शैतानी तरफ हंस रहे हैं। मुस्कुराहट का क्या मतलब है? हाँ, शादी की है उसके बाद। कितनी शादियां की? अभी तो फिलहाल एक ही की है। फिलहाल एक ही की है, आगे प्लान है? हमारी मोहब्बत हमसे राजी हो जाए। जी आप मोहब्बत बताइए इनको, राजी हो जाए इनसे। मैं घर में इस पका हुआ सालन ना दूं तो शादी कर लूं। क्या प्रॉब्लम क्या है इनमें? अच्छे खासे बरसर रोजगार आदमी चाहिए है। क्या है इनमें? बरसर रोजगार आदमी है नहीं, मुझे नहीं चाहिए सब पैसा खा रोज। बरसे माशाल्लाह। मैं रोजगार- तेरे पढ़े लिखे लोगों में शो करता हूँ। बरसरे रोजगार। स्लिप ऑफ टंग ना। हम में ऐसी क्या कमी है? स्लिम ऑफ बेटा आप में सिर्फ कमी ही है, ऐसी नहीं बहुत सारी कमियां हैं। हम सुधार देंगे। हैं? नहीं, इतने सालों में अपने आप को नहीं सुधार सके। तो कोई बात नहीं, उस वक्त आप मौजूद नहीं थी, आज आप मौजूद हैं, हम अपने आप को सुधार देंगे। अच्छा आप नवाब हैं, शहंशाह अकबर नहीं है। हम थोड़ी देर शहंशाह बनने। चलो यार तुम आज शहंशाह ही हो, छोड़ो अकबर को, उसको छोड़ो नवाब को, तुम शहंशाह हो। हाँ तो क्या? मुझे क्या देख रहे हो? मोहतरमा, मोहतरमा जी, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, चलो, आपसे इश्क करते हैं, वाह वाह। और हम आप से चाहते हैं कि आप हमें बहन बना लें। आगे गुस्ताख, गुस्ताख इसकी सजा मिलेगी। इतने प्यार से गुस्ताख। जोर से नहीं बोल सकता था मैं। यार बाली भाई, इनको बाली भाई पे जरा फोकस कीजिए, फोकस करें ऐसे ही, हट जाए, माइक लगा लें, माइक बाली भाई का माइक खोल दें। हाँ जी एक सवाल आपसे करना था। जी सर। अब कशमश लगाते हैं क्या? क्या सर? कश नहीं, ऐसी नशीली आंखें आपकी हैं, मैं सच बता रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे भरपूर पी के आए आप। यूं बैठो और भाई नवाब, तुम्हारे बड़े मजे आ रहे हैं नवाब जी। नवाब साहब वो जी। सबकी भूमि तो देखो। आपका नाम क्या था? जाने तमन्ना। जाने फराज नाम था, जाने फराज नाम था जी। आपको कैसा लग रहा है सर जाने फराज से मिलकर? क्या रिश्ता है भाई, क्या मतलब। मेरी तरफ से तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और माशाल्लाह हम नहीं, सब हम सबकी आएंगे। तरफ से, हम हम सब सबकी भाई तरफ शादी की जरा कुछ बजा दें इतना। मैं कसम से कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कह सकती। आप कह आप दीजिए। कह भी नहीं सकेंगे यार। आप मतलब इतने खूबसूरत नवाब हैं माशाल्लाह, इतने स्मार्ट आदमी हैं, आपके लिए इतने और प्यार से आपसे गुलाब इतनी हैं। मोहब्बत करते हैं, नंगे पांव आए हैं। जी तो चप्पल नंगे बेच दी होगी उन्होंने। देखिए हमारे 2 बच्चे बेहोश पड़े। ऐसी बात नहीं, कोई चप्पल वप्पल नहीं बेची, मतलब ऐसा नहीं नहीं, कि मुझे नहीं पसंद ये रिश्ता, मुझे नहीं करना, मैं ऐसी ठीक हूँ। अब नहीं मिलेगा इसके बाद, बता रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ना थोड़ी सी दिन की और बात है। आपकी उम्र एहसन भाई से 2 साल ज्यादा है। ऐसे भाई कहाँ, मैं कहाँ। फूल भी सेम है। फूल भी सेम है, क्या मतलब? फूल वो जो गजरा जो पहनी हुई है, आप लाए थे गजरा? आपने दिया था ओ, गजरा? नहीं नहीं, ये गजरे, वो नहीं लाए। ये तुर्बत के गजरे। हम सिर्फ तुर्बत फूल किसी लाए। शहर का नाम नहीं है, कब्र को कहते हैं भाई। इंसान सोच तो सकता है। वो बेचारे वैसे मैं आप आपको बताऊं, मैं किसी को एक मशवरा दे रहा हूं, वहां एक मशवरा दे रहा हूं। देखें 2-4 काम कर सकते हैं, लाहौर में ठंड बहुत होती है। 2-4 काम आप कर सकते हैं। एक तो रात को टहलने के लिए निकलें, और जब वापस आए तो पुदीने का, मिंट का जूस पिलाएं। ताकि जल्दी मर जाए। देखें मौत तो वो है जिसमें दुनिया रश्क करे, दुनिया रोए, इतनी जल्दी चली गई। आपके लिए नहीं कह रहा मैं। नवाब साहब ब्रेक लीजिए। चलते हैं
ब्रेक पे। चप्पल पहन के। समझ नहीं आ रहा, नवाब साहब ने अजीब फरमाइशें की हैं कि हमारे लिए मतलब गाना रखवाइए, मौसीकी रखवाइए, क्यों पता नहीं उन्होंने फरमाइशें की। भाई प्यार हो तो ऐसा, जबरदस्त। क्या प्यार हो तो ऐसा, प्यार हो तो ऐसा जी, क्या बात। और ख्वार हो तो ऐसा। ये तो प्यार है, ये सिर्फ ना खवातीन ढूंढ के सोच के नाचता है। ये दुनिया में वाहिद लोग हैं, ये उन लोगों में से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप टेबल पे कपड़ा डाल के खातून लिख दो तो 5-5 दिन वहां से नहीं जाता। अगर आप मौत के कुएं में होते तो लोग मर गए थे इस वक्त। वाह वाह, मतलब आपको ये होता क्या जब म्यूजिक आता है तो क्या होता है? मेरे अंदर का डांसर जाग जाता है, फनकार जागता है। फनकार जागता है। सर कमाल है सर, आप सर मैं तो फैन हो गया आपका। फैन नवाब साहब, आपका कोई और फन हो ना हो ये कमाल है, भूखे नहीं मरते आप। और आपको क्या चाहिए, पहले भाई था अब हस्बैंड होगा तो वो भी ऐसा ही होगा। वाह। और आपके भाई तो उस वक्त देख रहे होंगे, बेटा बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने देंगे आपकी। सर मैं कह रहा हूं कमाल है आप सर, छा गए आप, तुसी ग्रेट हो। क्या वो सांस चढ़ रही है क्या? नहीं, नहीं, अच्छा नहीं, ठीक है। हमें आगे नाम याद है? नाम क्या है? जाने जाने फराज। फराज। और अब उन्हें याद है, जाने फराज। अब नाम याद है। आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। तो इन्हें देख के कोई शेर जहन में आता है आपके? पहले आता था। अब क्या आता है? अब कोई कहानी, कोई उदास कहानी? पहले आते थे शेर, हाँ। अब नहीं आते। अब नहीं आते? अब नहीं आते। उम्र का तकाजा, याद नहीं रहते। हम अपना नाम अच्छा, आप इनके तीनों से मोहब्बत मेरा में एक भूल सवाल गए। है, आप तीनों को एक सवाल है। जी। एक हस्बैंड घर पे आए तो उन्हें बेगम से पूछा कि आज क्या खाएंगे? क्या जवाब होगा बेगम का? कोफ्ते, जी जो उनका दिल चाहे। जूते। जी खाने में नहीं, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूं। टिक्का खाना पसंद करेंगे। अबे ओ नवाब, लतीफे को किल मत कर। सिंपल सवाल है, एक शौहर घर पे आए, उन्होंने बेगम से पूछा आज खाना क्या खाएंगे? तो बेगम ने क्या जवाब दिया? जो आपका दिल करे। बेगम ने कहा जो आप पकाएंगे। याद रखिए, वो कपल्स जिनमें कभी लड़ाई नहीं होती, कभी भी लड़ाई नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? स्वीट कपल। क्या कहते हैं? लव बर्ड्स। क्या कहते हैं? जाने फराज। क्या फराज सिलो? क्या कहते हैं भाई, बता दो। मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत कहते हैं। मैं खुदा ये तो ब्रेक में तेरी खबर लेता हूं। वो कपल्स जिनमें कभी लड़ाई नहीं होती, उन्हें कहते हैं तलाक याफ्ता। डिवोर्स कपल कहलाते हैं ना वो। मतलब ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो हस्बैंड या वो बीवी जो इंतहाई खामोश है, कहां है वो? भाई वो साइलेंट है। अब तो नहीं है। कब्रिस्तान में। यस। आप इन्हें हनीमून पे कहां लेके जाएंगे? मैं आपको पूछा है मैं उन्होंने। आपको बता देता हूं। कराची में ही करेंगे हनीमून, लियाकत नेशनल, आगा खान सिविल अस्पताल, और अगर दिली अमराज की कोई मुश्किल हुई तो NICVD जिना अस्पताल। आखा बहुत अच्छा है जी, आखा बहुत अच्छा है। हाँ बहुत वहीं- अच्छा है। वहीं लेके जाऊंगा। पार्क है वहाँ पे बहुत जी बड़ा। पार्क है। हाँ। अरे पार्क नहीं है नवाब साहब, ये पार्क की पार्किंग बात है। नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। वहां आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, एक एम्बुलेंस आएगी और उसमें स्ट्रेचर होगा,
उसके अंदर 3-4 लोग घबरा के आपसे पूछेंगे बेगम साहिबों को क्या हुआ, अल्लाह ना करे ये नहीं बोले और आपको कुछ और हुआ आप हो। उन्हें बताएंगे मुझे छोड़ के जा रही हैं। अल्लाह ना करे। फिर इसके बाद चुप, फिर इसके बाद तू बीच में अगर बोला मारूंगा, फिर मतलब फिर इसके बाद इन्हें ले जाया जाएगा, इन्हें आईसीयू के कमरे में अंदर दाखिल कर, आप परेशान घूम रहे होंगे, बाहर टहल रहे होंगे, एक डॉक्टर आके आपके कंधे पे हाथ रखेगा और आपको कहेगा दुआ कीजिए, मोहतरमा को दुआ की जरूरत है। आप रोते हुए बाहर जाएंगे, आप दुआ करेंगे, 3 दिन बाद ये लोगों के दरमियान घिरी हुई होंगी। अल्लाह करे, अल्लाह करे। सुन तो लें, और लोग इनसे अफसोस कर रहे होंगे क्या हुआ था भाई को। हमेशा यही होता है, बेगमात रह जाती है, हस्बैंड चले जाते हैं। जी क्या हो गया? बोल तो लो। हाँ क्या हमें, मैं खुदा की कसम कुछ कह दूंगा ऐसा जो नहीं चल सकेगा इस पे। अगर ये रिकॉर्डेड शो होता ना तो उर्दू की नई नई चीजें मैंने ईजाद की हुई इस वक्त, और मेरे बहुत दिल से निकल रही हैं वो। बोलो चीनी कितने किलो है बता दे। 150 रुपए। आप इनके लिए बहुत 3 देर लाइन, से आ रहा था और ये पूछेगा, देखिएगा। हाँ बोल, आप 3 लाइनें इनके लिए अता कीजिए। पता कीजिए। हाँ जी सही पक्का ठंडा लगा। 3 लाइनें। वो गरम करके ऊपर लेके जाते हैं, ठंडी मार करके नीचे ले आता है। ये ज्यादा उम्र का एहसास मत दिलाया कर। ये बच्चा बना घूमता रहता है, इसको बच्चा ही रहने दो। नहीं आप ऐसे 3 लाइनें बोलो जैसे इनके लिए। तो आप बोल लेना, आपको क्या मिर्गी पड़ी हुई है? 3 लाइनें आपके लिए, आपके लिए। आप सोचें, आप इनके बराबर में मिर्गी पड़ी हुई कैसी लगेगी। नहीं आज इतना नहीं खूबसूरत आप रिश्ता बोलो, है। मैं आज आपसे सुनूंगी। तो बोल तो रहा हूं मैं कि नहीं, आज ऐसे आपके लिए नहीं, शेर मैं आप सुनाएं। मैं तो कता नहीं, आप सुनाएं। मैं तो लाइन में मुझे से आउट चाहिए हो चुका नवाब। हूं, कब का लाइन से आउट हो चुका हूं। वो आ नहीं गए। नहीं आप बताएं मुझे। वैसे आपसे भाई सुनना है। रिश्ता करना चाहिए, वलीमा ही होना चाहिए और शादी पक्की है। आपकी क्या बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, मुबारक हो। अब वो आपसे सुनना चाह रही हैं, बेहूदियां मत करें, आप बताइए। अब 3 आपको लाइन आता है इनके ना लिए शेर, आप बोलिए, सुनाइए शेर। शेर। हाँ। नहीं गीदड़। एक दिन हम आपको देखा, हम यूं जा रहे थे। वाह। ठंडे शेर बोला मैंने। वो शेर ही बोल रहा हूं ना, ये मेरा अपना। एक दिन हम जा रहे थे, यूं ऐसे जा रहे थे और यूं जा रहे थे और जाते ही चले गए, और फिर जाते जाते आपको देखा और और आपको देख के हमारी जान फिदा हो गई। वाह वाह, क्या बात है भाई। शेर सदके तेरे पे। भाई इटली से आया शेर। ये जानवरों की अंजुमन का सदर है ये। एक दिन हम जा रहे थे, जाते जाते हमने देखा बहुत सारे जानवर इकट्ठे हैं। हमसे पूछने लगे भाई कहाँ जा रहे हो। हमने कहा हम जंगल की तरफ निकले हैं। हमने अब सन्यास ले, सन्यास पता है ना क्या होता है? जी, शायद। क्या है? रोजा। तो रोजा। हम दुनिया त्यागने चले हैं। त्यागने पता क्या होता है? नहीं भाई, त्यागने? हाँ, नहीं भाई पता नहीं। रिनाउंस करना, दुनिया छोड़ देना। हाँ, मैं त्याग रहा हूं इनकी मोहब्बत में। मैं बस मतलब आप बोलिए, मैं आपकी मोहब्बत में। मैं त्याग गया हूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं वो बोलो। जी भाई। मैं आपकी मोहब्बत में दुनिया त्याग दूंगा। मैं आपकी मोहब्बत में दुनिया त्याग दूंगा। मैं अपने आप को आग लगा लूंगा। मैं दुनिया को आग लगा नहीं, दूंगा। दुनिया नहीं, अपने आप को बोलो, अपने आप को बोलो। सियाड़ा पागल है ये। नहीं नहीं, मैं अपने आप को आग लगा लूंगा। मैं अपने आप को आग लगा मैं लूंगा। अपने टुकड़े टुकड़े कर लूंगा। मैं सबके टुकड़े कर नहीं दूंगा। नहीं नहीं, अपने टुकड़े कर लूंगा, अपने अपने टुकड़े कर लूंगा। मैं अपने टुकड़े कर दूंगा। मैं अभी अभी अपने बाल नोचूंगा। मैं अभी अभी सामने देखना है आपने, 1 मिनट तक इनकी तारीफ करनी है और ब्रेक लेना है, लेकिन सामने और तारीफ करनी है, मोहब्बत करनी है इनसे। जी इधर इधर या ये चले मैं करती हूँ। आपको शेर चाहिए, मैं शेर मजे देता की हूँ। बात है, आपका भी कोई दीन ईमान नहीं है।
वो डांस कर रहे तो तू नहीं देख रही, अच्छा तुम कमा भी लेते हो। ऐसा शेर दूंगा भाई खलास। नहीं, बात नहीं चाहिए शेर जी, आप कीजिए। सोच लो, बात जो दिल की सुनोगे तो हार जाओगे। बहुत मुश्किल से याद किया, जी नहीं। और ये एक ही शेर है जो बार बार ड्रामों में पड़ती है। बोलिए। नहीं शेर दें आपने, या आपने एक अरे copyright- बोलने तो दो, शेर अच्छा, तो बोलना, तुम्हारे लिए बोल रहे हो कितनी। हाँ हाँ क्या बात। जी। बोलो, इतना मेरा नसीब खराब। सामने। सोच लो, बात जो दिल की सुनोगे तो हार जाओगे। सोच लो, बात जो दिल की सुनोगे तो हार जाओगे। हम जैसा प्यार करने वाला कहाँ से पाओगे। जान देने की बात तो सब करते हैं, जान देने की बात तो सब करते हैं। जिंदगी साथ निभाने वाला कहाँ से लाओगे। वाह वाह वाह। यकीन है मुझे अपनी मोहब्बत पे इतना, यकीन है मुझे अपनी मोहब्बत पे ये तो मैंने अखबार में पढ़ा था। कि एक दिन फिर लौट कर मेरे पास आओगे। क्या वाह 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 वो शेर पढ़िएगा, जान जान के क्या क्या दूसरा शेर क्या था इसका? सोच लो, बात जो दिल की सुनोगे तो हार जाओगे। हाँ। हम जैसा प्यार करने वाला कहाँ पाओगे। आगे जान देने की बात तो सब करते हैं। बस यहाँ पर रुक जाइए। अर्ज किया है इनकी तरफ से इनके लिए, जान देने की बात तो सब करते हैं, तुम हमारी जान लेकर जाओगे। क्या बात है। वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूं वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूं मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दगा की थी सो कातिल थे, सो कातिल हैं, मिली हैं मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे, मुसाफिर हैं, तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुंचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। कभी कभी ना ऐसी लगाओ यार, ये बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी ना मेरा दिल चाहता है, हम अदब से बहुत दूर हो गए, डोंट नो व्हाई। जब से बुक्स खत्म हुई है ना, एक जमाने में बुक्स को आप हाथों में फील किया करते थे, जब से वो खत्म हुआ ना और किंडल आया और बहुत सारी और डिजिटली हम चीजों को करने लगे, तब से ना वो सारा मजा खत्म हो गया। या शायद मैं ऐसा हूं, शायद मैं वो आखिरी जनरेशन हूं जिसने ये दोनों चीजें देखी हैं, जिसने किंडल को भी यूज किया है और जिसने पेपरबैक्स की जो बुक्स जो थी उनको भी यूज किया। लेकिन कमाल शायरी थी। आज पता नहीं क्यों मुझे एक चीज ऐसी बहुत याद आ रही थी, कहां आके रुकने थे रास्ते, कहां मोड़ था, उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। तो ये किस लिए शब हिज्र के उसे हर सितारे में देखना, वो फलक के जिस पे मिले थे हम कोई और था, उसे भूल जा। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो, वो दरिया था एक फिराक का, सो उतर गया, वो दरिया था एक विसाल का, सो उतर गया, उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला
उसे भूल जा। पता नहीं क्यों ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बचपन में याद हो गई थी और आज तक याद है। और मुझे ऐसे लगता है कि जब तक हम अपनी उस बुनियाद की तरफ वापस नहीं जाएंगे दोबारा से, आई थिंक चीजें हमारी जिंदगी में बड़ी मुबहिम से रहेंगी। सो आसिफ भाई आपको दे रहा हूं आज मैं, पिए। थैंक यू। सो कभी कभी ना ये सारी बातें बड़ी कमाल होती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से शुरू करेंगे। बट थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी कोशिश थी। इट वॉज रियली नाइस। राहत भाई का ये गाना है और बहुत मुश्किल गाना है और ये मुख्तलिफ जगहों में वेरिएट करता है। इसको निभाना बहुत दिल गुर्दे का काम है। ब्रेक के बाद भाई जी लेट्स से हेलो टू मदीहा एंड सुहेल। 15 साल हो गए शादी को, 3 बच्चे हैं, अरेंज मैरिज थी एंड माशाल्लाह 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 दे डोंट लुक लाइक दे हैव बीन मैरिड फॉर 15 इयर्स। इनके लिए तालियां बहुत सारी। ऑलराइट इसको बंद कर दीजिए बेटा। इधर 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 चले जाइए, इधर चले जाइए आप। इनको बेटे आप इधर चले जाइए, इधर से बना लीजिएगा। हाँ जी ओके। सो कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट। सो 15 साल शादी को जी। कैसे हुई थी, अरेंज किस तरह से हुई थी, मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात घर वालों ने पसंद किया था। नहीं मैं कब कह रहा हूँ कोई और पसंद करके आया। लेकिन कैसे कैसे हुआ था, कहाँ मुलाकात घर वालों की कहाँ हुई थी इनसे? एक्चुअली हमारी जो खुद की प्राइवेट जो हमारी एक मुलाकात हुई थी वो हमारी इंसिडेंटली इस तरह से हुई थी कि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो हमारे 1st फ्लोर पे एक चील आ गई थी। जी तो ये हमारी स्ट्रीट से गुजर रहे थे। वे जानवरों की आमद पे क्यों तालियां बजा रहा है? अच्छा यहाँ बजानी वानी बजाएगा बेटा। आहिस्ता आहिस्ता तुझ पे ना बेहोशी असर करेगी, कल तनख्वाह नहीं आएगी तेरी। हाँ जी। तो बस कोई था नहीं हमारी स्ट्रीट पे खड़े हुए, फिर इनको मैंने आवाज़ दिए जा रहे थे, मैंने कहा आप ज़रा आके थोड़ी चील को हटा दीजिए। कह रहे हैं आपको डर लगता है? मैंने कहा ऑब्वियसली डर तो लगेगा। हाँ जाहिर है चील है। हाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने उस टाइम देखा था मुझे और अच्छा मैं थी भी नकाब में, अबाया पहनती थी, मैं थी, मेरी सिस्टर थी। तो कौन सी नजरें थी, वो कौन सा एक्सरे था जो आप कैसे आपने अबाया से मतलब सर ये मोहब्बत की नज़र थी। जी जी बिल्कुल। और मैं कल पैदा हुआ। जी जी। आगे फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, फिर ये हम ऊपर आ गए। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी फैमिली में डिस्कस किया। एक्चुअली मेरी सास और ससुर नहीं है इन लॉस में ना, ओके। तो उनकी डेथ हो गई। तो इनकी मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनको भेजा। अच्छा वो जब हमारा प्रपोजल लेकर आई तो उन्होंने कहा हम मदीहा के रिश्ते के लिए आए, उन्होंने देखा नहीं था। ओके। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, मेरी अम्मी ने कहा कि मदीहा अच्छा आप देख तो लीजिए पहले। उन्होंने कहा नहीं भाई को पसंद है, हमें पसंद है। फिर जब मैं गई तो उन्होंने कहा नहीं हमें 100 बिस्मिल्लाह हमें पसंद है और हमें इमीडिएटली ही शादी करनी है 3 महीने में। ओ तो मेरे फादर मर्चेंट नेवी में होते हैं और उसी दौरान मेरे फादर को आए हुए 1 मंथ हुए थे। हाँ। तो फिर वो आए, फिर उन्होंने इनको देखा, पसंद किया इनकी फैमिली को और बस फिर ओके हो गया। उसी वक्त शादी हो गई? 3 मंथ में हमारा प्रोसीजर 3 मंथ। तो आप लोग एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते थे? अपार्टमेंट से एक नहीं था, एक्चुअली हमारा एरिया एक ही है। ओके ओके। जी। और ये चील उड़ाने आए थे? जी। चील उड़ाना हमारे यहाँ चील उड़ी कबौड़ा होता ना, इन्होंने चील उड़ाई, शादी हो जी गई। शादी हो गई। क्या आपने चील उड़ाई है यार, मतलब कौन तेरे साथ कोई ऐसा ही हादसा हो जाए यार, चील उड़ाने वाला हादसा हो जाए? भाई वो मैं जाता हूँ कई बार, चील ऊपर जाता हूँ, चीलों के साथ खेलता हूँ कभी कभार। है खेलने जाता हूँ चीलों के साथ। हाँ, मैं बेटा पेट्स है मेरे को। तुझे अंदाजा नहीं है चीलें तेरे साथ खेलती हैं। वो चीलें अपने घोंसलों में डिस्कस करती हैं आज कौन आएगा। अच्छा तो जब शादी हुई तो कोई विलन तो नहीं आया शादी में? नहीं देखें विलन तो कहीं ना कहीं आते हैं थोड़े बहुत। नहीं वो कह रही है कि आया है कोई ना कोई विलन, बताइए। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुई, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी कि इनकी फैमिली कह रही थी कि हम 1 साल बाद शादी करेंगे, बट हमारी साइड से ये था क्योंकि आपको पता है मर्चेंट नेवी पे थे। हाँ। तो मेरे फादर ने कहा अब मैं जाऊँगा तो आफ्टर 1 ईयर बाद आऊँगा। ओके।
तो बस इसी में फिर हमारी हो गई थी आराम तो से फौरन easy। उसी साथ जी जी इजी हो गई थी। शादी सादगी से हुई थी? आपकी नहीं, कोई नहीं, अच्छी पिक्चर्स है तरह हमारे हुई, पास शादी की? नहीं। कोई pictures? नहीं। नहीं है, नहीं है, ओके ऑलराइट। तो कैसे हस्बैंड कैसे हैं ये? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, रोमांटिक हैं? रोमांटिक तो हैं, ज़्यादा नहीं है, बट ये कि ख्याल बहुत रखते हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। अच्छा, और ये वाइफ कैसी हैं? बहुत अच्छी बात। बहुत, ये रोमांटिक हैं? नहीं, ये भी रोमांटिक। ये भी नहीं है? तो दोनों क्या करते हो? सुबह सुबह जंग पे निकलते हो? हाँ, ऐसी बात है। तो क्या करते क्या हो? आजकल जिंदगी वैसे भी जंग बनी हुई है लोगों की। अब जैसे हालात चल रहे हैं। ये ना आहिस्ता आहिस्ता सोहेल खुल रहा है। जी, इसने कहा, आप जो भाई नहीं हो तो आज मैं बोल ही दूंगा। हाँ ना। अच्छा, एक बात है, कभी जी। इतने अदब से क्या सही से बैठ जाओ और कुछ नहीं होता, बेगम ही है? तो क्या करूं बताएं, अब डांस नहीं, करूं? हाँ नॉर्मल बैठे हो मुझे लग रहा था इंतहाई अदब से बैठे में आप। जी जी, नहीं नहीं, मैंने थोड़ा सा। सो टेल मी, घर में किसकी चलती है? घर में तो आपको पता है कहीं भी जाएं तो लेडीज की चलती नहीं, मेरे घर में तो है ही लेडीज नहीं है। ना। बस मेरे घर में जब्बार की चलती है और राजा की चलती है। सही बात है। मैं और लासी सिर्फ मेहमान होते हैं अपने घर के। तो इनकी चलती है? जी जी, जाहिर सी बात है। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, और इनकी कोई एक ऐसी आदत जो आपको लगता है कि अच्छी नहीं है और चेंज करना चाहिए इनको? नहीं, ऐसी कोई आदत तो नहीं है। नहीं, कोई ऐसी आदत इतना नहीं। सहमे में क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मैं तो सहूंगा। कोई ऐसी आदत नहीं? नहीं, कोई ऐसी आदत। सभी सब मतलब सही है, अल्लाह का शुक्र। ये मुरस्सा? जी जी जी, अच्छी जब भी चल रही है आज तक जी, जिंदगी। जाहिर है, जाहिर है। बिल्कुल। बेटा, खौफ ना जी बहुत सारी चीजों की अंदर जाके ना इस आदमी को जगा के आ जाओ। जी, सही। अच्छा, सो कमिंग बैक टू यू, जी जी। इनकी कोई एक ऐसी बात जो इनको चेंज करना चाहिए? वो तो मैं इनको खुद भी कहती रहती हूँ कि बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें, हाइपर ना हुआ करें ज़्यादा। ये थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं। गुस्सा आता है इनको? हाँ, और जल्दी आ मुझे जाता नहीं आता इतना, मुझे आपको नहीं आता। है? ओके। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगी कि घर में सुकून होता है ना, वो एक औरत बनाती है, तो आदमी का काम नहीं होता है वो, तो वो मुझे ही बनाना पड़ता है। इसको क्या हुआ? वैसे ही बता रहा हूँ यार, आप इसे गोद ले लें हमारी तरफ। और हमारी माशाल्लाह 3 बेटियां तो हैं। हमसे ये आप चौथा ले जाएं, नहीं, हमसे तो नहीं। जान छोड़। पता है, हम अच्छे खासे बैठे हुए शो कर रहे हैं, एक आदमी वहां देख रहा है और फिर अचानक हंस रहा है। मैं समझी कुछ इसको कुछ दिखा। क्या बात है, वो अच्छे खासे मेहमान आए हैं, उनसे बात सुनो। सॉरी अबाउट दैट। जी सॉरी भाई जी, प्लीज। तो आप कह रही थी कि मर्द का काम नहीं होता सुकून देना? औरत का काम होता है घर में सुकून बना के रखना, जी जी, वही वही। तो वो बना के रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बस इनसे मैं यही इनको कहती हूँ कि आप थोड़ा सा हाइपर नहीं हुआ करें, थोड़ा सा बात को समझा करें, अंडरस्टैंड किया करें, फिर कहा करें। अच्छा, जब हाइपर हो जाते हैं और आप कुछ कह देते हैं, मनाता कौन है फिर? कोई मसला नहीं। हम लोग 10-15 मिनट बाद में खुद अच्छा, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हमें ये चीज़ बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि बाज़ मैंने कपल्स में देखा है कि उनकी लड़ाई जो है वो 15 दिन, एक हफ्ता, पूरा दिन चलती है। हमारी बिल्कुल भी नहीं चलती। अगर हमें 5 से 10 मिनट हो जाएगा ना, तो वो भी शायद बहुत है हमारे लिए। आपको तो अंदाजा नहीं है, इनके हस्बैंड इतनी दुआएं मांगते हैं। किस चीज़ के लिए? इनके यहाँ भी तकरीबन महीने तो चलती, आपके यहाँ भी महीने तो चलती है। वो जो नवाब साहब बैठे हैं, ये मुसलसल लड़े हुए हैं। हाँ, ये अपने आप से भी नाराज हैं, बेगम से भी नाराज हैं, बच्चों से भी नाराज हैं, और कभी कभी अपनी बेगम से भी नाराज हो जाते हैं। नवाब साहब, कुछ नहीं होगा, घर ही जाएंगे आप। और आज ये आपने हरकत जो की ना नंगे पांव आने की, आज जो आपकी बेगम ने, आप असली वाली बेगम ने जो आपके साथ करना ना, अकीदतें मेरे सामने जूतों में उछलते हो। भाई नाम पूछो, नाम हैं? नाम नाम। तू बता दे क्या नाम है? एक ब्रेक लेते ब्रेक, वारिस। वो भी राइट बैक। वारिस। ये जो उन्होंने गाना गाया था अभी, कंट्री रोड, टेक मी होम, ये गाना इसलिए मुझे, मेरी मेमोरी अटैच है। पैसे नहीं थे, तो पिनिकल टेक्नोलॉजी एक कंपनी हुआ करती थी, उसने हमें समर में एक जॉब दे दी थी। तो वॉर्मसटर वायोमिंग एक जगह है, वायोमिंग स्टेट है, और मैं ब्यूट मोंटाना में रहता था, वहीं पढ़ता था। तो वॉर्मसटर वायोमिंग में मुझे फील्ड इंजीनियर की जॉब मिली थी 3 महीने के लिए,
और मैंने 3 महीने लिटरली 2-2 1-1 घंटे की स्लीप पे काम किया था, बिकॉज हमने पैसे इकट्ठे करने थे ना। तो और उसके बाद फिर एक क्रिकेट मैच पड़ गया, हमारा क्रिकेट मैच पड़ गया जो बोजमन मोंटाना के अंदर था। जब मेरा आखिरी दिन था उसके अंदर क्रिकेट मैच था जो हमने बोजमन में जाके खेलना था। और मुझे याद है कि मैंने रात को अपनी शिफ्ट ख़त्म की थी, सर्दियों के दिन थे, पागलों वाली सर्दियाँ थी, और मैंने रात को अपनी शिफ्ट ख़त्म की थी। आई थिंक इट वाज लाइक प्रॉबली 8-9 o'clock इन द इवनिंग, और मैं वॉर्मसेटर वायोमिंग से, मेरे पास एक पॉन्टियक बॉर्नेविल हुआ करती थी, और उसके अंदर मैंने ये गाना लगाया फुल स्पीड के अंदर, एंड आई ड्रोव ऑल द वे and I was half asleep but I was driving. It was snowing like crazy, like mad, like hell, and I was alone. मैं अकेला था, बर्फबारी चारों तरफ थी, और गाना ये लग रहा था, और जॉन डेनवर गा रहा था कंट्री रोड टेक मी होम। Alright, so coming back to you guys, कभी ये झूठ बोलते हैं आपसे? अभी तक तो कोई झूठ नहीं मैंने पकड़ा। नहीं पकड़ा? कभी इनका मोबाइल चेक करती हैं? नहीं मोबाइल, वो ये बताएंगे। अच्छा आप बताइए। नहीं, कभी मोबाइल चेक नहीं किया इन्होंने। मोबाइल कभी चेक नहीं किया? नहीं। कभी आपका पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं पूछा? कुछ भी नहीं, पासवर्ड पता है इनको। अच्छा इनको पता है, सो आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम देयर। अच्छा कभी आप लोग जब दावत में इकट्ठे जाते हैं, माशाल्लाह बहुत हैंडसम है, तो कभी इनकी तरफ किसी को देखते हुए देखा आपने और इन्होंने किसी की तरफ देखा? नहीं, ये इंसिडेंटली जो हुआ था वो हमारी जब शादी हुई थी फर्स्ट टाइम हम ऐसा हुआ था, उसके बाद से इन्होंने ऐसा नहीं करा। क्या क्या बताइए क्या हुआ था? हुआ ये था कि हम लोग पंप पे थे, पेट्रोल पंप पे। तो अब भाई देखें, आपको पता है कि लेडीज़ की जो आंखें होती हैं वो कहती हैं कि आप भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो 10 गुना आगे होती हैं। कहाँ ठीक है ना, 10 गुना आगे होती हैं जब पीछे हस्बैंड बैठा हुआ हो तो। ये इस उम्र में नहीं है। इनकी बमुश्किल आंखें बाकी हैं। अच्छा ये बड़ी मुश्किल से, तो कई मरतबा मुझे धोखे में कौन क्या बैठती है। मुझे भाई कहने का बजाय कहती कौन। जी। तो बस मुझे ऐसा फील हुआ, देख रही है मुझे ऐसे। जी बताइए प्लीज। मुझे ऐसा फील हुआ कि ये देख रहे हैं पीछे कोई गाड़ी थी, उसमें ना कोई खातून थी। कैसे आपको फील हो गया? दिल की आंखों से हुआ ना, दिल की और दिमाग की आंखें होती हैं औरतों की। तुम क्यों पागलों की तरह हंस रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में औरत से बात कैसे पता लग जाता है? कैसे पता लग जाता? फिर क्या हुआ? फिर बस फिर कुछ नहीं, मैंने इनसे कहा कि आप थोड़ा सा, इन्होंने जब आगे गाड़ी की ना तो मैंने कहा आप पीछे किसको देख रहे थे? कह रहे हैं किसी को नहीं देख रहा था। मैंने कहा आपने देखा है? तो कहने लगे नहीं। तो फिर मैंने इनसे सिर्फ एक बात कही थी, मैंने कहा देखें अगर आप उस पीछे बंदी को देख रहे हो ना तो इसमें उसको कुछ उसके लिए कुछ नहीं जाएगा, बट वो क्या कहेगी कि इसके साथ जो लेडीज़ बैठी है ना ये डिज़र्व ही नहीं करती कि इसका हस्बैंड इसी को देखे। मैं डिज़र्व करती हूँ कि उसका हस्बैंड मुझे देख रहा है। उसके बाद इन्होंने जब मुझे देखा कहने लगे ऐसी बात नहीं है। अच्छा मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस किस्म की कोई बात भी मर्द नहीं सोच रहे होते। सही बात है। ये इनकी सोच है, ये हकीकत बात है। ये इनकी सोच है। उसके बाद से मैंने मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा शेर जो मर्द और ख़वातीन की जो नेचर है उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करता है, उन्हें ये जिद कि मुझे देख कर किसी को ना देख। सही बात। ये आपकी तरफ से कह रहा हूँ इनको। जी। उन्हें ये जिद कि मुझे देख कर किसी को ना देख, मेरा ये शौक कि सबसे कलाम करता चलूं। आज तुम हाजिर नहीं हो तो इसलिए आज की सैलरी भी नहीं है। ब्रेक लेते हैं। आपके पास 10 करोड़ रुपए का नाम निकला है। ठीक है। 10 करोड़ रुपए का क्या करेंगे सर आप? मैं क्या करूंगा? हाँ कुछ नहीं करूंगा। टोटल उन 10 करोड़ का ये सबसे पहले क्या करना है? आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मैं सवाल कर रहा हूँ? 10 करोड़ रुपए का नाम निकला, आपका निकला, आप क्या करेंगे? अगर मेरा निकलेगा सबसे नहीं, पहले पहले इनका अच्छा इनका पहले इनका निकला। हाँ बताइए क्या करेंगे? मैं सबसे पहले सर ये करूंगा कि अपनी फैमिली को सेटल करूंगा। ओके ठीक है, उसके बाद जाके कोई बिजनेस का स्टार्ट करूंगा। ओके 10 करोड़ रुपए, ठीक है। आप क्या करेंगी? मेरे अगर 10 करोड़ निकलते हैं तो मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को उम्रे पे भेजूंगी।
ओके, उसके बाद? उसके बाद अपने लिए बहुत अच्छा सा प्यारा सा घर लूँगी उसके बाद और अपनी बच्चियों की स्टडी के लिए आगे के लिए सोचूंगी। सेव करेंगी? जी बिल्कुल। ओके, ऑलराइट। आफ्टर मैरिज। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आप क्या करेंगे सर? 3 डब्बे में। भाई मैं इनको एक फोन आएगा, आपका इनाम निकला है और फिर एक आवाज आएगी, राम नाम सत्य। भाई मैं इधर लगाऊंगा यूनिवर्सल स्टूडियोज। 10 करोड़ में नहीं लगेगा। आजकल 10 करोड़ में गाड़ी नहीं आती। कौन सा यूनिवर्सल स्टूडियोज लगा रहे हो तुम? भाई पाकिस्तानी लगाएंगे, पाकिस्तानी स्टाइल। ओके सर, आप क्या करेंगी? मैं कुछ भी नहीं करूँगी। इन्हें यकीन ही नहीं है कि इनका नवाब क्या करेंगे आप? जाने फराज। हाँ, किसके बिजनेस में? माइक नहीं है नवाब आपके पास, ये ले चप्पल। हाँ, किसका? 10 करोड़ हम पूरे के पूरे। करोड़ नहीं, करोड़। करोड़ करोड़ कहाँ लगाएंगे? पूरा का पूरा पूरा का पूरा बिजनेस में लगाएंगे। क्या? कौन से बिजनेस में? टायर के। टायर के? टायर का कौन सा बिजनेस होता है? गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो इसमें कश्तियों क्या में भी करोगे? लगते हैं। तुम गाड़ियां नहीं रखोगे, टायर रखोगे। हम टायर इतना अजीब होगा, रखेंगे। दुकान पर टायर ही टायर है, गाड़ी नहीं है। गाड़ी तो दूसरों के पास होगी ना, टायर तो हम बेचेंगे। टायर आप बेचेंगे? हाँ। टायरों का बिजनेस? टायरों का ये business। इससे बड़ा आइडिया किसी ने नहीं सोचा होगा। ये पूरे 10 करोड़ लगा दोगे? 10 करोड़ पूरे लगा देंगे। पूरे? पूरे घर वालों के लिए कुछ नहीं रखोगे? कुछ नहीं रखेंगे, कमाएंगे उससे फौरन लगाएंगे। और अगर नहीं कमा पाए फिर? ऐसा हो ही नहीं सकता, लोगों के पास इतनी गाड़ियां हैं, टायर खराब होंगे। गाड़ी में पेट्रोल भी डलता है, नहीं डल रहा आजकल। तो गाड़ियों में डालेगा, हम उनके पेट्रोल से क्या लेना देना। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ऐसी दूसरी शादी की इजाजत देंगी इनको कभी? बोलती रहती हूँ अक्सर मैं, क्या? जब कोई पसंद आए तो बता दीजिएगा। तो उसके कहते- बाद का जुमला बताएं, बता दीजिएगा फिर क्या होगा? ऐसे लोड़ा ऐसे। ये सवाल हाँ, अच्छा है। हाँ, उसके बाद उसके बाद का जो है ना वो आप इनसे पूछिए ना। नहीं नहीं, मैं तो पूछ ही नहीं रहा इनसे। आप बताइए उसके बाद क्या करेंगी? चले इन्होंने आके ना, ये बेवकूफ बन गए, इन्होंने आके बता दिया, देखें आज मुझे ये लड़की पसंद आ गई, फिर क्या होगा? नहीं बताते ना, इतना साल हो गया, मैं इनसे पूछती रहती हूँ हमेशा, कोई पसंद आए तो आप सबसे पहले मुझे बताइएगा, आप मैसेजेस पे मत लगिएगा। तो कहते हैं अच्छा मैं तुमसे आगे जाना ही नहीं है मुझे, किससे आगे नहीं जाना? मुझसे आगे नहीं जाना, बस यहीं पे ठहर गए। सही है, अच्छी बात। अच्छा अच्छा, तुम पे कोई शक भी नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। शक्ल से ना तुम कोई इंतहाई गैर शक्की आदमी नहीं होता। वो लगा कोई शक ही नहीं कर सकता। you're fine, absolutely fine। तो अच्छा, आपके घर में, आपके ख़ानदान में कोई ऐसी खातून जिन्हें अपनी ज़िंदगी को तकरीबन गारत और बर्बाद करने का शौक़ हो, कोई है? है? जिन्हें पागलपन और गुर्बत में गुजारा करना हो, कोई है? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। कोई सब ऐसी बड़े होशियार हैं। कोई ऐसी दुश्मन जिससे आप बदला लेना चाहती हैं? कोई दुश्मन नहीं। कोई दुश्मन? अगर हो तो बताइएगा, हमारे पास कौन है शादी के लिए। हाँ वाकई। भाई ये देखिए ना, इतना प्यारा जोड़ा आया आज यहाँ पे। अच्छा, आज ना दिल पे लगी हुई है तेरे। ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, इतना प्यारा जोड़ा है, इतना क्या, इतना प्यारा, वो तो चले जाएंगे, बाद में तो आप ही रहेंगे। आपकी ना यहाँ लगी हुई है, और कोई बात नहीं है। मेरे? जी, क्यों? आपकी। क्योंकि इनकी शादी हो रही है। इनकी शादी बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। आपकी शादी तो आपकी भी नहीं हो रही। आप भी सिर्फ ख्यालों में सोचे बैठे हैं। ओके, कमिंग बैक टू यू, आपको स्पोर्ट्स से दिलचस्पी है? क्रिकेट से क्रिकेट से कौन है आपका फेवरेट? फेवरेट हमारा है वो विराट कोहली। विराट कोहली। आपका? आपको मुझे नहीं है क्रिकेट। आपको किस चीज़ में? मूवीज देखती हैं? मूवीज़ का भी नहीं है। मैं बेसिकली जो मेरा प्रोफेशनल है वो हम एज अ ब्यूटिशियन हूँ। ओके। मेरा सैलून भी है, इसके अलावा होस्ट करती हूँ मैं, ओह, आप होस्ट भी करती और हैं? मैंने मॉडलिंग की हुई है ब्राइडल। हाँ। इसके तो आइए ना, अलावा आज आप सिंगिंग अपने का। मियाँ का इंटरव्यू लीजिए, जल्दी से 2 मिनट है हमारे पास। आइए अपने मियाँ का इंटरव्यू लीजिए, उनको एक कामयाब। बैठ जाओ, उठना मत। जी इनका लूँ? जी, इन्हीं का, और मेरा तो नहीं लेना आपने, इन्हीं का इंटरव्यू लेंगे आप, अपने ही मियाँ का इंटरव्यू लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा सलवीना, और नाज़रीन मेरे साथ आज मौजूद है एक बहुत सी कहते हैं कि सिंपल से सोबर से एक हमारे पास सुहेल साहब मौजूद हैं।
हम कौन थोड़ा साहब? सा आगे जाएंगे। अच्छा सुहेल साहब से हम पूछेंगे, सुहेल साहब का हम छोटा सा एक इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। इन्होंने अभी एक अपनी ओपनिंग करी है बुटीक की, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इनके पास किस तरह के, किस कलेक्शंस के इनके पास ये कोई ड्रेसेस वो प्लग इन नहीं हो रहा, कोई चीज भी प्लग इन नहीं हो रही। आप नॉर्मल इनसे बात कीजिए, क्या करते हैं, क्या कब कब मुलाकात हुई, ओके आपकी जी। बेगम कैसी हैं, ये पूछिए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, वालेकुम सलाम। कैसे, ठीक हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पहले तो आप ये बताएं कि आपकी जो शादी को कितना अरसा हो चुका है? 15 ईयर्स। माशाल्लाह 15 इयर्स हो चुके हैं। और आपके कितने किड्स हैं? 3 किड्स हैं। ओके ठीक। अच्छा मुझे बताएं आपकी शादी किस एज में हुई थी? आपकी शादी किस एज में हुई थी? मेरी एज शादी हुई थी 22 के एज में। 22 में। और आपकी जो मिसेज है उनकी तकरीबन 19 थी। 19 थी। तो आपकी मिसेज जो है वो आपसे 3 से 4 साल मैक्सिमम छोटी है। अच्छा, आप मिसेस के अलावा भी कोई जिक्र कर लें। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके घर नहीं, वो में कप कुकिंग मेरा का भाई, शौक जो है, इसका मजाक नहीं है। नहीं, इसका कोई कुकिंग मजाक का मुझे ये बताइए आप कि कुकिंग आप कर लेते हैं? बिल्कुल। अच्छा जी, आपको कुकिंग किसने सिखाई है? आपकी मदर ने या आपकी मिसेज ने? किसी ने नहीं सिखाई। किसी ने नहीं सिखाई। फिर आपको कैसे आ गई कुकिंग? मेरी तन्हाई ने, मैं बाहर रह के आया हूँ 6 महीने, तो वहाँ पे जाके सीखी है मैंने। 6 महीने में तना हो गए थे। जब फैमिली में होगी तो तन्हाई हो जाएंगे। नहीं भाई, हमारे कौम को देखो, किसी भी फैमिली में चला जाता। 6 महीने क्या। अच्छा, लवली मीटिंग यू गाइस। लाल किला की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स हैं, ये आपके लिए, प्लीज Thank जाके you, डिनर sir. कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अंदाज कनोला की तरफ से हमारे पास आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, इसको भी प्लीज लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आधा मिनट है आपके पास, इजहार मोहब्बत करें अपनी बेगम से। अच्छा जी, ये करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल करना पड़ेगा। वो तो नहीं आता है वो नहीं आता। नहीं, आई मीन कीजिए ना, अच्छा, थोड़ा करना सा पड़ेगा। रोमांस तो कीजिए। अच्छा हाँ, अच्छा जी, क्या मोहब्बत करें आपसे? मोहब्बत है तो माशाल्लाह शादी बार हुई बार है। आप अपने कपड़े क्यों ठीक करते हैं? अरे वो ठीक करने पड़ते हैं ना, ठीक करने पड़ते हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे फिर हैं भी बस। वर्ड बोल दें आप। हाँ, आई लव यू। हाय, लवली मीटिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच जी। Thank you, sir. कौन अपने पागलपन को बरकरार रखो, बैठ जाओ। और कौन के जूते दिखाइए, ऐसा लगता है पांडा पहन के घूम रहा है। आप देखिए। भाई आज 1000 रुपए मिलेंगे। क्यों? क्यों? आज भी तो टाइमिंग थी कॉमेडी। कौन सी? क्या कॉमिंग? सिर्फ भाई हंसने की। कॉमेडी की मैं, नहीं किया, किस चीज की? भाई स्लैक कॉमेडी। सोचो अगर तुम लोग मुझे 1000 रुपए देने पे आओ, तुम तो एक दिन में कलाश हो जाओगे। यार मेरा कभी कभी दिल चाहता है तुम पे ना कोई 2-3 बुर्कापोश खवातीन हमला करे। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू।